जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मुझ में आप एक नया जोश देख रहे हैं। इसके पीछे की केवल एक ही वजह है कि आज हमारे बीच में संतोष सर हैं, जो कि आर्मी से हैं, और जब भी हम अपने देश के जवान को देखते हैं तो हमें एक नई उमंग, एक नई तरंग दिखती है। सर, स्वागत करता हूं मैं इस YouTube चैनल में। सर, आज मैं आपसे बहुत सारे सवाल करने वाला हूं, क्योंकि आप आर्मी से हैं और हमारे देश में अगर आप बात करेंगे, हर घर का युवा जब वो 18 साल का होता है, 19 साल का होता है, तो उसके मन में एक ही ख्वाहिश होती है कि मुझे अपनी देश की आर्मी में जाना है, अपनी देश की आर्मी को ज्वाइन करना है, सोल्जर बनना है। तो हर एक युवा में है, और आप आज हमारे बीच में हैं तो लाखों युवा इस वीडियो को देखेंगे, उनके अंदर एक नया जोश होगा। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी आर्मी में ज्वाइनिंग कब थी, आपने कब ज्वाइन किया था? यस सर, मेरा ज्वाइनिंग 2009 में हुआ था। 2009 में? yes. इसका मतलब ये हो कि लगभग 10 से 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। आप लगातार बहुत सारे रिक्रूटमेंट में भी जाते रहे हैं और कई रैलियां भर्ती आपने करवाई है, तो आपके पास काफ़ी अनुभव है इस फील्ड में। और साथ ही में आपने मैहर में भी एक नई शुरुआत करी है सैनिक फिजिकल ट्रेनिंग की। मैं उससे भी सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले सर आप ये बताइए कि जब भी आप आर्मी की रैली भर्तियों में आपकी वहाँ ज्वाइनिंग रही है, आप उस कार्यक्रम में रहे हैं, तो क्या कमियां आपने बच्चों में देखा है? थोड़ा सा आप बताइए इस बारे में। क्या कमी बच्चे करते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है? सर, जैसे कि अभी 10 से 12 साल नौकरी हो गया, अभी मैं भी जीडी है। जीडी मीन्स जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी में ये भर्ती वगैरह कॉमन रहता है, जिससे हम लोग ड्यूटी लगाया जाता है, जाते हैं वहाँ। तो अधिकांशतः वहाँ कई भीड़ रहता है, भीड़ का माहौल रहता है, बच्चे आते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो उसमें से ज़्यादातर ये देखा गया है कि फौज में जो है तो मेन रनिंग के ऊपर ही न्यू रखा गया। यदि जिस बंदे का रनिंग अच्छी है तो उसका ये मान के चला जाता है आज भी कि वो 60 से 70% उसका ज्वाइन करने का, सफलता मिलने का चांसेस है। बिल्कुल सर, तो आप हमें ये बताएं कि जो नया युवा है, यदि वो आर्मी में जाना चाहता है तो उसे कितने महीने की रनिंग करनी चाहिए, या किस तरह से रनिंग करनी चाहिए कि उसका सिलेक्शन 100% तय हो, कि उसकी रनिंग 1600 मीटर की क्वालिफाई हो जाए? देखिए, ये रनिंग में कोई फिक्स नहीं है। वो बंदे का उसका बेसिक देख के पता चलता है, उसका शरीर देख के चलता है। कुछ बंदे ऐसे हैं कि जैसे हम लोग रनिंग करते हैं 1 से 2 महीने निकाल सकते हैं। कुछ बंदे हैं कि 1 साल लग जाए। किसी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे है कि ज़्यादा उसका बॉडी है तो वो उसको 1 साल उसका वेट कम करने में लग जाएगा। तो ये सब एक बंदे को देख के पता चलता है कि वो मतलब आर्मी के लायक कितने महीने में। और जो टाइमिंग होता है 5 मिनट 40 सेकेंड सबसे अच्छा एक्सीलेंट टाइम माना गया। यदि वो उस बीच में आता है तो उसका जो फिजिकल के मार्क्स 60 मिलते हैं। बिल्कुल सर, मैं भी यहाँ ग्राउंड जाता हूँ, लगातार बच्चों को देखता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं सुबह भी दौड़ते हैं, शाम को भी दौड़ते हैं। तो क्या दोनों टाइम दौड़ना जरूरी है कि एक टाइम में दौड़े? इस पे आपका क्या सुझाव है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं जैसे पहले भी बताया, अभी आपसे बात हुई कि वो उसका बॉडी का रिक्वायरमेंट है। यदि बॉडी उसका ज़्यादा फिट है, वैकेंसी नज़दीक आ रही है, तो वो 2 बार दौड़ सकता है। पर यदि जैसे उस नॉर्मल है, फिट है बंदा, क्योंकि ज़्यादातर 75% 80% फिट ही रहते हैं। उनकी एज 17, 18, 20 तक रहती है। जैसे कि एज भी 17.5 से 21 साल तक जनरल ड्यूटी में अलाउ है, या कि आप ट्रेड में टेक्निकल भरेंगे तो 23 साल। तो उस बीच के ज़्यादातर बंदे, या कि 75-80% ऐसे बच्चे हैं जो नॉर्मली 6 महीने तक यदि आप कंटिन्यू ग्राउंड में करते हैं तो टाइमिंग मैनेज हो जाएगा एक किसी अच्छे मार्गदर्शन में, यदि एक ट्रेनर के आपने बहुत सारी जानकारी दी। यदि कोई नया बंदा है और आर्मी की तैयारी करना चाहता है, सोल्जर बनना चाहता है, तो उसको किस तरह से करना चाहिए, कैसे रनिंग करनी चाहिए, डिपेंड्स करता है उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे, उसका वेट क्या है, और उसको वजन घटाना है कि वजन को बढ़ाना है, इस पर डिपेंड्स करता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आपने मैहर में एक नई शुरुआत की है, नई पहल की है, सैनिक फिजिकल ट्रेनिंग। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? आप मैहर को क्या देना चाहते हैं? आपने मैहर में ऐसा क्या देखा कि आपके मन में इच्छा हुई कि मुझे यहाँ एक अपनी इंस्टीट्यूट ओपन करनी चाहिए, और नई पहल आपने की? इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था? सर, जैसे मेरा गांव यहाँ, जैसे कि आपने बताया कि मैं 12 साल हो गया जी। मैं यहाँ मैहर से कहीं न कहीं मेरा जो कर्ज है, ये भारत माता से, ये धरती मैहर की नगरी से
वो क्लास में 6 से यहाँ पढ़ाई किया, 12 पास एक्सीलेंस में किया। इसके बाद मैं इंदौर गया, कॉलेज वहाँ से किया, फिजिकल कॉलेज से किया, यूनिवर्सिटी चैम्पियन भी रहा, एनसीसी भी किया। तो कहीं ना कहीं यदि कहा जाए कि फिजिकल के ये जो मेरा सफ़र है कम से कम 15 साल का सफ़र है, और इस चीज़ में जो मैंने सीखा वही मैंने सोचा कि अपने बीच ये मैहर के जो मेरे बच्चे हैं, जो हमारे साथी लोग हैं जिनको लगता है कि उनको भर्ती कराना है या कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सर बनाया गया है। और ऐसा नहीं है, ये मैं लोगों के बीच अभी आज सामने आया। 12 साल के दौरान पहले भी मैंने कम से कम 5-6 लड़कों को सिलेक्शन दिला चुका है, जैसे कि कैलाश जायसवाल, मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था। हाल ही में अभी वो ट्रेनिंग में, हमारी उनसे बातें होती रहती हैं। वो हमारी संस्था से भी जुड़े थे, हमारे यहाँ भी काफ़ी समय उन्होंने दिया था। उसके बारे में सर मैं ये बताना चाहूँगा कि वो कैलाश जो है, कैलाश जायसवाल, उससे भी मेरी मुलाकात यहीं आपकी कोचिंग में हुई थी। बिल्कुल। और जब से उसने देखा कि ये सर फौज में है तो वो मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और 1 साल उसका जो मेरे पास सफ़र था, तो मैहर से लेके मैं सर वैसे भी कहा गया है कि जो आपको बनना है उसकी संगत में रहो तो ऑब्वियसली आप बन ही जाओगे। जी जी जी। तो उसने लड़कियों को भूख थी, और मेरे को जब से देखा तो ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे माध्यम से हुआ है वो, ऐसा नहीं है, सबका अपना मेहनत है, पर मेरा एक खाली गाइडलाइन है। जैसे ये जो मेरा ये सैनिक फिजिकल ट्रेनिंग खोलने का भी यही एक माध्यम है, पर यदि जो लड़के करते हैं तो वो 100% करेंगे। तो जैसे उसका सफ़र है मेरे से जुड़ा, बात किया कि सर रनिंग कैसे करूं, उसको कौन सी पढ़ाई करूं। इस बीच में मैं उसका मैहर से लेके इंदौर तक सफ़र रहा मेरा उसका, मैंने उससे बात किया, इंदौर भी भेजा, वो ऐसा माहौल देखा, और वहाँ भी बुक वगैरह ये सब कुछ, इसके बाद हुआ सिलेक्शन। सर जैसा कि आपने बताया कि 12 साल 10 से 12 साल आपका अनुभव है, आप आर्मी में रहे, इसके पहले भी आप फिजिकल कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन किया, और आपका लगातार फिजिकल से एक नाता रहा है। तो सर जो आपने सैनिक फिजिकल ट्रेनिंग ओपन की है, आपने 12 साल, आप इसके पहले मैहर में आए, इस साल ही आपने इसकी नींव क्यों रखी, इसके पीछे की क्या वजह थी? किस तरह से आपके माइंड में ख्याल आया कि मुझे सैनिक फिजिकल ट्रेनिंग ओपन करना चाहिए और बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, उनकी कमियां जो है उन्हें दूर करना चाहिए, कि आपके मन में कैसे आया, किस तरह से आप मतलब इसको आपने खोलने की नींव रखी? सर जैसे अभी मैं भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और सिपाही हूँ, तो ये था मेरे मन में, मैं 2 महीने की छुट्टी लेके आया स्पेशल परमिशन लेके। तो ये था कि आपके यहाँ संस्था में आपका जो इंग्लिश स्पोकन है उसमें जुड़ूंगा, इंग्लिश अच्छा करूंगा, और अपने डिपार्टमेंट में जाके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके वो पास करूंगा। जी। तो यही था कि ये हमारे कृष्ण सर और हम लोग थे तो यहाँ पढ़ने आते थे, दोस्ती भी है और टीचर भी है हमारे। तो उनसे बात हुई तो बोले सर आपको मैं इंग्लिश सिखाऊंगा और आप मेरा फिजिकल करवाइए। तो ये था 2-4 दिन ऐसे सिलसिला चला, आना जाना किया ग्राउंड में। कुछ दिन बाद यही हम दोनों के मन में प्लान आया कि सर क्यों ना हम, कृष्णा सर का ये प्लान था कि सर क्यों ना हम अपने साथ साथ पूरे मैहर को ही फिट रखें। इसी उद्देश्य से हम लोग भी, जो अभी मैराथन होने वाला है उसका नाम रखा है दौड़ेगा मैहर फिट रहेगा मैहर। एक बार और, दौड़ेगा मैहर फिट रहेगा मैहर। इस मैहर के इतिहास में पहली बार है जो सैनिक फिजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से ये मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। सर मैं जैसे कि मैं मैहर में 2016 से हूँ और मैहर में लगातार अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, और हमारे यहाँ क्लासेस स्पोकन इंग्लिश की रहती है, आप ऑलरेडी हमारे यहाँ आते हैं। जी सर, मैंने देखा है कि मैहर में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो रिटन को लेकर के बच्चों को काम कर रही है, लेकिन फिजिकल को लेकर के भी कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिसने ये पहल शुरुआत की है। यही वजह थी मेरी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर जो एग्ज़ाम तो निकाल लेते हैं लेकिन फिजिकल में वंचित रह जाते हैं, फिजिकल में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यही सोच करके मेरी भी आपसे मुलाकात हुई और आप भी हमसे लगातार जुड़े रहे और हम लोगों ने एक नई पहल की। तो सर इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो संस्था केवल बच्चों के रिटन को लेके काम कर रही है, जितना रिटन इम्पोर्टेंट है क्या उतना फिजिकल इम्पोर्टेंट नहीं है? आप तो डिफेंस रहे हैं, आपने हमें बताया था कि 2010 में या शायद 9 में आपने SI का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और आपने फिजिकल भी निकाला था। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर कि एग्ज़ाम ही जितना इम्पोर्टेंट है उतना फिजिकल है, कि पहले रिटन की तैयारी करनी चाहिए, जब उनका रिटन निकल जाए तब फिजिकल की तैयारी करना चाहिए? इस पर आप क्या बोलेंगे? सर जैसे आपने बताया कि मैं यहाँ मैहर में 6-7 साल अपना ये टीचिंग लाइन को देखते हुए हो गए, तो आपको ये सब चीज़ों का ज़्यादा अनुभव है।
तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा सर कि जितना हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है। बिल्कुल। कोई भी फील्ड में देखिए, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, यदि आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को कमी महसूस होगी और आप हो सकता है कि आप पीछे ही रहें। तो यदि आप पूरी तरह से सफलता चाहते हैं तो दोनों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जितना फिजिकल इम्पोर्टेंट है उतना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो अपने आप को पहचाने, जो भी टीचर हैं, जो ट्रेनर हैं, वो भी बच्चों को थोड़ा सा इतना उनके पास होना चाहिए। जैसे भी मैंने बताया कि मैं फिजिकल में 10 से 15 साल का नॉलेज है, डिफेंस का भी 12 साल का अनुभव है, तो वो देखते ही मेरे को भी पता चल जाएगा। गांव घर में एक मम्मी लोग बहुत अच्छा कहावत बोलते हैं, चावल पकता है और उसमें से एक पकड़ने के बाद पता चल जाता है कि ये पका है कि नहीं, पका है नहीं। और वो एक चावल से पूरी आइडिया लगा देते हैं कि ये हमारा आज का खाना पक गया पूरा कुकर का। तो वही ऐसे एक बच्चे को यदि देखने से पता चल जाता है सर कि ये इसका फिजिकल कमजोर है कि रिटेन कमजोर है। और वो मेरा मानना है इस वीडियो के माध्यम से भी कि टीचर को और जो भी ट्रेनर है वो चीज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि बंदे को क्या है और दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ओके सर, मैं अब बात करना चाहूँगा जो आपने अभी नींव रखी है, दौड़ेगा मैहर फिट रहेगा मेरा मैराथन का, जो हमारा कि 3 अक्टूबर को है और सुबह 7 बजे से ये रनिंग होने वाली है। और इसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? अभी जैसे कि हमारे यहाँ जो सैनिक फिजिकल ट्रेनिंग में बच्चे आते हैं वो कम से कम 150 के आसपास हैं, जिसमें से रजिस्ट्रेशन 100 के पार हो गए। ये जो हमारी संस्था का है सैनिक फिजिकल ट्रेनिंग की। तो इसका सर उद्देश्य है दौड़ेगा मैहर फिट रहेगा मैहर। इसका उद्देश्य ये खाली हमारे मैहर ये पूरे मैहर का दौड़ है। ये हमारा सैनिक फिजिकल ट्रेनिंग का दौड़ नहीं है, ये दौड़ पूरे मैहर की दौड़ है, पूरी जनता की दौड़ है, हर युवक की दौड़ है, माँ बहन भाई और हर बेटियों की दौड़ है। जो भी मैहर में रहता है ये चीज़ हर भारत जनता को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि टाइम कम है, अभी 3 अक्टूबर है, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को पूरा शेयर करें, जो ज़रूरतमंद आदमी के पास पहुंचे और ये हमारा जो दौड़ेगा मैहर फिट रहेगा मैहर का जो उद्देश्य है, सपना है, ये बरकरार रखें। बिल्कुल, जैसा कि मैहर अभी संगीत नगरी और देवी धाम के नाम से जाना जाता है। आई थिंक जब हमारा ये मैराथन होगा तो मैहर में एक नई पहचान होगी और युवाओं में एक नया जोश होगा कि मैहर में अब युवा जो हैं रनिंग को लेकर के, मैराथन को लेकर के जो अलग अलग शहरों में जाके दौड़ा करते थे, अब वो उनके शहर में ही हो रहा है। तो आई थिंक युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है, उन सबको इस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर, इस मैराथन में अब तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? क्या ये निःशुल्क है? क्या इसमें कोई फीस है? इसमें आप बताएं। ये हमारा, जैसे कि मैं पहले भी बता दिया कि ये हमारा उद्देश्य है दौड़ेगा मैहर फिट रहेगा मैहर। इस उद्देश्य का हमारा बिल्कुल निःशुल्क है। और जैसे आपने बोला कि ये हमारे यहाँ मैहर के इतिहास में पहली बार हो रहा है ये, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारी दौड़ नहीं है, मेरी दौड़ नहीं है, ये हर मैहर में रहने वाले जनता की दौड़ है। तो इसीलिए जो भी ये वीडियो इसको सेंड करें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सबको, और ये ताकि आने वाले हर साल में अच्छे से हो जाए। और ये हमारे दूसरे आस पड़ोस के जो हैं शहर, वहाँ से भी आएँ और ये मैहर में पार्टिसिपेट करें और मैराथन दौड़ को सफल बनाएं और दौड़ेगा मैहर फिट रहेगा मैहर, इस उद्देश्य को पूरा करें। बिल्कुल सर, हम सब आपके साथ हैं, का पूरा युवा वर्ग आपके साथ में।